जीके एकेडमी स्टूडेंट्स, और आज हम डिस्कशन करेंगे लास्ट 1 वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने करंट जीके के, उन पे हम डिस्कशन करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चनों के डीप में नहीं जाएंगे, ओनली क्वेश्चन प्लस आंसर देखेंगे। और आज हम जो डिस्कशन करेंगे फुल वीक के अराउंड 60 से 70 क्वेश्चन के लगभग हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक जारी की गई है, इसके लेखक कौन है? तो कौन है स्टूडेंट्स? मार्क होलबर्म्स। कौन है? मार्क होलबर्म्स। और ये कहाँ के? ब्रिटेन की है। इन्होंने हाल ही के अंदर क्या किया है? द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक है वो जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मानदंडों उल्लंघन पर 2 साल की सजा और 1 साल जुर्माने का नियम लागू किया है? तो कौन सी सरकार ने किया है स्टूडेंट्स? वो किया है झारखंड सरकार ने। झारखंड सरकार ने किया है। और झारखंड का जो गठन हुआ था, कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 के अंदर हुआ था। और झारखंड की जो कैपिटल है, राजधानी, वो कौन सी है? रांची है। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। और राज्यपाल कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और लोकसभा की कितनी सीट है स्टूडेंट? 14। और राज्यसभा की कितनी है? 16। तो ये है मानचित्र के अंदर झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया? केंद्रीय मंत्रालय का, स्वास्थ्य मंत्रालय का कौन किया गया? राजेश भूषण। राजेश भूषण है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का नए सचिव किया गया। अब स्वास्थ्य मंत्रालय, इसकी स्थापना कब हुई? 1976 के अंदर हुई। मुख्यालय कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर है। उत्तरदायी मंत्री कौन है स्टूडेंट्स के? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो कारगिल दिवस कब मनाया गया? 26 जुलाई के अंदर। कब मनाया गया? 26 जुलाई के अंदर कारगिल दिवस के रूप में मनाया गया। कौन सा वहाँ मनाया गया स्टूडेंट? ये 20वां कारगिल दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया जाता है? आम दिवस बोले तो जो मैंगो दिवस होता है वो 22 जुलाई को मनाया जाता है। ये जो आम का रहता है वो पीक सीजन रहता है। और इसके अंदर जो क्यों मनाया जाता है, इसकी जो डिफरेंट टाइप की जो वेराइटीज़ है वो लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस हम मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2020 कितना है? अभी हाल ही के अंदर जो आई रिपोर्ट RBI के थ्रू में कितना हुआ है? 517.637 अरब डॉलर है। कौन सा है? विदेशी मुद्रा भंडार 2020। अभी किसने जारी किए थे आंकड़े? ये भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किया था। अब RBI की स्थापना कहाँ हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। कहाँ हुई थी? कोलकाता के अंदर। और जो मुख्यालय कहाँ पे इसका? हाल ही में मुंबई के अंदर। प्रेजेंट अभी गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। और उत्तरदायी मंत्री कौन है स्टूडेंट्स? इसके निर्मला सीतारमण। और निर्मला सीतारमण है वो कौन से नंबर के अभी मंत्री है, केंद्रीय मंत्री? वो है 23वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? कौन है स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश के राज्यपाल? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल को हाल ही के अंदर मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। जो हाल ही के अंदर जो लालजी टंडन है, उनका लंबे समय से एक बीमारी से निधन हो गया, उनकी जगह पे उनको एक्स्ट्रा कार्यभार दिया गया है। ये ऑलरेडी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है और उनको अभी मध्य प्रदेश का राज्यपाल का भी कार्यभार सौंपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गरीबों से गोबर खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? छत्तीसगढ़। हाल ही के अंदर गरीब जो किसान है उनसे गोबर खरीदेगा 2 रुपये पर केजी के अकॉर्डिंग। कितना रुपये? 2 रुपये केजी के पर खरीदने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन सा बन गया? छत्तीसगढ़। अभी छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो कौन सी है? रायपुर। और उसका नाम बदल के क्या कर दिया? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे नवा रायपुर, अटल नगर। इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 के अंदर हुआ था। उसके मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। कौन है? अनुसुईया उइके, जो प्रेजेंट टाइम की छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है। और लोकसभा की सीट कितनी है स्टूडेंट्स? 11। राज्यसभा कितनी है? 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेशनल मंडेला पुरस्कार 2020 विजेता कौन है? कौन है? मोरिया सानाकोइड और मारियाना वर्दियनस। कौन है? A और B जो ऑप्शन है, मोरियाना कोरेट और मोरियाना वर्दियनस, दोनों है वो मंडेला पुरस्कार के विजेता है। स्मृति वन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? किस में किया गया? उत्तराखंड के अंदर किया गया स्मृति वन का उद्घाटन। अभी उत्तराखंड का जब गठन हुआ कौन सा हुआ? 9 नवंबर 2000 के अंदर। और इसकी जो कैपिटल है वो कौन सी है? देहरादून। और मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य है। राज्यसभा की कितनी सीट है उत्तराखंड में? 5। और लोकसभा की कितनी है? 5। और राज्यसभा की है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बांग्लादेश में भारत के राजदूत कौन है? हाल ही के अंदर किन को नियुक्ति बांग्लादेश में की गई है? विक्रम दुर स्वामी। विक्रम दुर स्वामी को क्या किया गया है? बांग्लादेश का
है वो राजदूत के रूप में उनको वहाँ पे नियुक्ति की गई है। और वहाँ से जो अभी सेवानिवृत्त होके कौन आए हैं स्टूडेंट्स, वो है रीवा गांगुली दास, और ये है विक्रमदुर स्वाई। हाल ही के अंदर इसको बांग्लादेश के राजदूत में किया गया। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो कौन सी है, ढाका। कौन सी है, ढाका। मुख्यमंत्री कौन है, शेख हसीना, और राष्ट्रपति कौन है, अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय मूल की कला नारायण सामी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में सम्मानित किया गया है, तो सिंगापुर के अंदर जो भारतीय मूल की जो कला नारायण सामी है उनको राष्ट्रपति पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। ये एक नर्स के रूप में वहाँ पे काम करती थी। अभी सिंगापुर के जो प्रेजेंट टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, ली हसीन लोंग, और राष्ट्रपति कौन है, हालिम याकूब। और वहाँ की करेंसी क्या है स्टूडेंट्स, करेंसी है सिंगापुर डॉलर। और ये सिंगापुर से एक और क्वेश्चन बनता है, एशिया का सबसे सुंदर जो देश है वो ही सिंगापुर है। और सिंगापुर की जो राजधानी है वो सिंगापुर ही है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। हाल ही में कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत इलेक्ट्रिक पावर व्हील किसने वितरित किए है, तो किसने वितरित किए है, अभी अमित शाह ने। हाल ही के अंदर एक प्रोग्राम हुआ था जिसका नाम दिया था कुम्हार सशक्तिकरण। इसके अंदर क्या था, जो मैनुअल के जो कुम्हार जाति के लोग रहते हैं वो मैनुअल के रूप में क्या रहते हैं, मैनुअल में बर्तन बनाते हैं। तो अभी उनको क्या है, इलेक्ट्रिक जिनको बोलते हैं पोर्टर व्हील, जिससे इलेक्ट्रिक जो लाइट से चलेगा वो वितरित किया है। किसने किया, अमित शाह ने। कहाँ पे किया था, ये गुजरात के अंदर किया था। अभी गुजरात की जो राजधानी है वो कौन सी है, गांधीनगर। और इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था, 1 मई 1960 के अंदर। लोकसभा की कितनी सीट है, 26, राज्यसभा की 11। और जो प्रेजेंट टाइम की जो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है स्टूडेंट्स, विजय रूपाणी, और राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत। अब गुजरात से एक और क्वेश्चन बनता है कि रफ टफ के मामले में गुजरात है वो फर्स्ट नंबर पे है। और सुबलाम सुफलाम एक योजना करी गई थी नरेगा के तहत, वो भी गुजरात के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस कब मनाया गया, कब मनाया गया स्टूडेंट्स, 27 जुलाई को। 82वां जो स्थापना दिवस मनाया गया और 27 जुलाई को मनाया गया। डीएसटी ने भारत रूस सहयोग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सहयोग के लिए शुरू किया गया नया कार्यक्रम में कितनी राशि का फंड किया, अभी भारत रूस का है वो 15 करोड़ रुपए का किया गया। डीएसटी की फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और प्रेजेंट टाइम के जो इनके सचिव है वो कौन है, डॉक्टर आशुतोष शर्मा। अभी रूस का जो कैपिटल है वो कौन सी है, मॉस्को। प्रधानमंत्री कौन है, मिखाइल मिशोटिसन, और राष्ट्रपति कौन है प्रेजेंट टाइम के, व्लादिमीर पुतिन। और जो वहाँ की करेंसी कौन सी रहती है स्टूडेंट्स, रूसी रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत ने नॉर्थ कोरिया को कितने मिलियन डॉलर की चिकित्सा सहायता का ऐलान किया है, कितने क्या, 1 मिलियन की जो नॉर्थ कोरिया की जो है वहाँ पे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए वेली बैंड निम्न में से किसने विकसित किया है, तो किसने किया है, IIM के ने। ये कहाँ पे है, केरला के अंदर है। और इन्होंने क्या किया, एक वेली बैंड करके एक है वॉच तैयार की है जो सोशल डिस्टेंसिंग का, जब भी आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो आपको 6 फीट से दूर आपको इसमें अलार्म बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो है जो कोचिकोड है, IIM केरला ने, उन्होंने इसको वॉच को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जम्मू कश्मीर में बदहाल सड़कों को सुधार करने के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया, तो कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है वहाँ के, मैग्नीमिजन प्रोग्राम। कौन सा किया, मैग्नीमिजन प्रोग्राम, वो वहाँ के सरकार ने किया है, जो उपराज्यपाल है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ने किस देश के साथ 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा अदला बदली करने का समझौता किया, तो कौन से देश के साथ किया स्टूडेंट, श्रीलंका के साथ के अंदर जो रिजर्व बैंक है उन्होंने ये समझौता किया है। कितने रुपए की राशि दी गई है, 400 मिलियन डॉलर की। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई के अंदर। गवर्नर कौन है, शक्तिकांता दास। उत्तरदायी मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण 23वें नंबर के मंत्री है। अभी श्रीलंका की जो राजधानी है वो कौन सी, जयवर्धने कोट्टे है। और प्रधानमंत्री कौन है उनके, महिंद्रा राजपक्षे। और राष्ट्रपति कौन है, गोतबया राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी निम्न में से कौन सा राज्य करेगा, हाल ही के अंदर हरियाणा राज्य है स्टूडेंट्स, वो जो 2020 खेल इंडिया है उनका मेजबानी करेगा। अभी हरियाणा का जब स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1966 में। कैपिटल कौन सी, चंडीगढ़ एक पंजाब की भी राजधानी है। अभी लोकसभा की सीट कितनी है हरियाणा में, 10। राज्यसभा कितनी है, 5। और प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर। और राज्यपाल कौन है, सत्यनारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में बेंजामिन उकम्पा का निधन हुआ है, वे कौन थे, वो तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। वो तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति थे और उनका हाल ही के अंदर क्या हो गया स्टूडेंट्स, निधन हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत की पहली शहद प्रशिक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी, कहाँ हुई है, ये आनंद। आनंद कहाँ पे है, गुजरात के अंदर, जहाँ पे अमूल का भी मुख्यालय है, तो वहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया है शहद की प्रशिक्षण प्रयोगशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है, किसे बनाया गया है स्टूडेंट्स, हिचेम मचिची को ट्यूनीशिया का है वो अभी प्रेजेंट टाइम में पीएम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, ये है हिचेम मचिची। अभी ट्यूनीशिया की कैपिटल ट्यूनिस और राष्ट्रपति कौन है, केस सैयद। कौन है, केस सैयद है वो प्रेजेंट टाइम के ट्यूनीशिया के वो राष्ट्रपति है। करेंसी क्या रहती है, ट्यूनीशियाई दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया, तो कब मनाया गया स्टूडेंट्स, ये मनाया गया 28 जुलाई 2020 को, हाल ही के अंदर विश्व वो प्रकृति दिवस है वो मनाया गया। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया, वो भी 28 जुलाई को मनाया गया है। वो कौन मनाता है, वो WHO मनाता है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। किसका मुख्यालय, WHO का। स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 के अंदर। प्रमुख कौन है इसका, टेड्रोस एडहानोम। कौन है इसके प्रमुख, टेड्रोस एडहानोम, ये है टेड्रोस एडहानोम। और कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष है वो हाल ही के अंदर कौन बने थे स्टूडेंट्स, वो 21 मई को कौन बने थे, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO लुथुपुल्ला स्टेनेकजई को पद से बर्खास्त कर दिया गया है, किसको किया है स्टूडेंट्स, जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ACB उनका जो शॉर्ट फॉर्म है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हाल ही के अंदर उन्होंने अपने CEO को क्या कर दिया स्टूडेंट, बर्खास्त कर दिया गया है, जो लुथुपुल्ला स्टेनेकजई थे। उन्होंने इनका जो बिहेवियर था वो बहुत ही बुरा था और उनको लेटर दे के इनको टीम से वो निष्कासित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर ए अनकर्टन वर्ल्ड पुस्तक का लेखक कौन है, तो कौन है स्टूडेंट्स, डॉक्टर S जयशंकर। डॉक्टर S जयशंकर कौन है, अभी हाल ही के अंदर विदेश मंत्री भी है और उन्होंने ये पुस्तक है वो लिखी है, द इंडिया वे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का हाल ही में किसने शुभारंभ किया है, तो वो किसने किया है, DRDO ने हाल ही के अंदर है वो डेयर टू ड्रीम किया है। और वो जो 5वीं पुण्यतिथि थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य के अंदर ये है वो प्रतियोगिता का उन्होंने वो लॉन्च किया है। इसके अंदर क्या रहेगा, जो MS जो छोटे सूक्ष्म लघु जो उद्योग है उनको सहायता दी जाएगी। अभी DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट्स, 1958 के अंदर। काफ़ी टाइम के अंदर इसका मोटो पूछ लिया जाता है, वो कौन सा रहता है, बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य। और इसका जो प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है वो कौन है स्टूडेंट्स, G सतीश रेड्डी, प्रेजेंट टाइम के जो है वो चेयरमैन है। G सतीश रेड्डी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है स्टूडेंट्स, न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में मोबाइल ऐप BIS केयर किसने लॉन्च किया है, तो किसने किया स्टूडेंट्स, भारतीय मानक ब्यूरो। और उसका जो मेन मोटो क्या रहता है, मानक है पथ प्रदर्शक है, मतलब क्या रहता है, मानव को पथ प्रदर्शन करने वाला जो एक विभाग है वो है भारतीय मानक ब्यूरो। उन्होंने ये लॉन्च BIS केयर एक ऐप है वो लॉन्च किया। इसके अंदर क्या रहता है, उपभोक्ता और कस्टमर जो भी है अपनी शिकायत और सजेशन इसमें ले सकते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म रहता है। अभी भारतीय मानक ब्यूरो, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर। स्थापना कब हुई थी, 23 दिसंबर 1986 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो प्रेजेंट टाइम की जो महानिदेशक कौन है, प्रमोद कुमार तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में अमेरिका के जॉन सेक्सन का निधन हुआ है, वे कौन थे, वो कौन थे स्टूडेंट्स, अभिनेता थे। इन्होंने 200 से अधिक फिल्मों के अंदर अमेरिका के अंदर इन्होंने काम किया। और जो ब्रूस ली था उनके साथ भी इन्होंने अभिनेता के रूप में काम किया है। अभी अमेरिका के जो प्रेजेंट टाइम के जो राष्ट्रपति है वो कौन है स्टूडेंट्स, डोनाल्ड ट्रंप। राजधानी कौन सी है, वॉशिंगटन DC, ये है व्हाइट हाउस। करेंसी कौन है, अमेरिकी डॉलर। $1 का जो इंडियन रुपीज़ है वो 78 के लगभग रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल में मौसम का पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप निम्न में से किसने लॉन्च किया है। हाल ही के अंदर जो डॉक्टर S हर्षवर्धन सिंह है उन्होंने मौसम ऐप को लॉन्च किया। ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, आने वाले 10 दिनों के लिए और जाने वाले 10 दिनों के लिए आपको क्या करेगा, मौसम के बारे में जानकारी देगा। जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने चीन के कितने ऐप और पर प्रतिबंध लगा दिए, कितने ऊपर लगा दिए स्टूडेंट्स,
47 पे कर दिया है। कौन से? चाइनीज ऐप पे। और इसके राष्ट्रपति कौन है चाइना के? शी जिनपिंग। और राजधानी कौन सी है? बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों को रोजगार दिलाने के लिए किस पोर्टल को शुरू किया? किस पोर्टल को शुरू किया स्टूडेंट्स? वो किया रोजगार बाजार जॉब पोर्टल। इसके अंदर क्या रहेगा? जो अब बेरोजगार लोग हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और जैसे ही कोई वैकेंसी रहेगा उनको डायरेक्टली थ्रू कॉल जाएगा। अभी न्यू दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। राज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। लोकसभा की सीट कितनी है स्टूडेंट्स? 7। राज्यसभा कितनी है? 70। ये केंद्र प्रशासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता है? तो किसने जीता है स्टूडेंट्स? जेमी वर्डी ने। ये है जेमी वर्डी। हाल ही में उन्होंने प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल प्रतियोगिता है उनमें उन्होंने अवार्ड मिला है। ये कहाँ के थे? लंदन के थे। अभी प्रधानमंत्री लंदन के कौन है? बोरिस जॉनसन। और राष्ट्रपति कौन है? क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। और करेंसी क्या है उसकी? पौंड स्टेरलिंग। कौन है? पौंड स्टेरलिंग। और जो कैपिटल है उसकी लंदन की वो है लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बल्क ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस योजनाओं का किसने शुभारंभ किया है? तो किसने किया है स्टूडेंट्स? डीवी सदानंद गौड़ ने किया है। तो ये हमारे अभी जो केमिकल एंड फर्टिलाइजर के जो मंत्री है इन्होंने हाल ही के अंदर जो है बल्क ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस की जो है वो योजना का शुभारंभ किया। इसके अंदर क्या है? अपने देश के अंदर ही जो ड्रग्स की जो मेडिकल है जो टेबलेट्स है उनकी फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया है? वो किसने किया है स्टूडेंट्स? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जो है वो नॉलेज रिसोर्स सेंटर का नेटवर्क का शुभारंभ किया है। इसके अंदर क्या रहेगा? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इसके अंदर विज्ञान के रिलेटेड में जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहती है आप इसमें से गेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की कौन सी भी बैठक का आयोजन हुआ? तो कौन सी हुआ स्टूडेंट्स? हुआ 5वीं का। और इसका जो AIIB का मुख्यालय कहाँ पे है? बीजिंग के अंदर है। और बीजिंग कहाँ पे है? चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग, वहाँ पे AIIB का मुख्यालय है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? जनवरी 2006 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? जनवरी 2006 के अंदर। और इसकी जो मुख्य कार्यकारी के चेयरमैन है वो जिन लिकुन है। कौन है? जिन लिकुन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में बांग्लादेश पेसर काजी अनिल इस्लाम पर डोपिंग के चलते कितने साल का बैन लगाया है? तो कितने साल का बैन लगा है स्टूडेंट? 2 साल का हाल ही पे इन पर बैन लगा है। इन्होंने क्या किया था? खेल के दौरान कुछ मेडिसिन खा ली थी और जो डोपिंग का जब टेस्ट होता है तो उसके अंदर इनको पॉजिटिव पाई गई थी, तो उनके बाद में 2 साल का जो है वो बैन लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में अच्युता राव का निधन हो गया। वे कौन थे स्टूडेंट्स? वो बाल कल्याण कार्यकर्ता थे और हाल ही के अंदर कोविड-19 से इनका क्या हो गया स्टूडेंट्स? निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने हाल ही में कौन सा अवार्ड जीता है? कौन सा अवार्ड जीता है स्टूडेंट्स? गुस्तावे ट्रवे अवार्ड हाल ही के अंदर भारत के अंदर ही निर्मित एक आदित्य नौका है, उन्होंने ये अवार्ड है वो जीता है। ये कंप्लीटली क्या है स्टूडेंट्स? सौर ऊर्जा पे निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में 6 ब्रांडेड संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसने लॉन्च किया है? तो किसने किया है? IRCTC और SBI ने। IRCTC जो रेलवे की है और SBI अपनी बैंक है, उन्होंने एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। वो जब भी यात्रा के दौरान के अंदर उनका वो लाभ ले सकते हैं। उसके अंदर क्या रहेगा? वो स्वाइप का कोई ऐसा नहीं, उसके अंदर वाईफाई चिप लगी होगी। आप डायरेक्ट ही अब जैसे ही कार्ड को शो करोगे तो आपका जो भी रहेगा वो जो भी अमाउंट रहेगी वो कट हो जाएगी और आपको अंदर नए उसके अंदर ऑफर भी मिलेगा और बहुत सारे छूट भी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में कुमकुम का निधन हो गया। भाई कौन थी? तो वो कौन थी स्टूडेंट्स? अभिनेत्री थी और उन्होंने काफ़ी फेमस जो पुरानी फिल्में थी 19 के दशक में, उन्होंने उनमें बहुत सारा काम किया था। तो ये एक अभिनेत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है स्टूडेंट्स? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है और भारत को बाघों का शरणार्थी देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्रांस से आई 5 राफेल विमानों की किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई? तो किस एयरबेस पर लैंडिंग कराएगी स्टूडेंट? अंबाला एयरबेस पे। राफेल क्या है? ये एक लड़ाकू विमान है और हाल ही के अंदर भारत ने फ्रांस से लिए हैं। कितने लिए हैं स्टूडेंट्स? 36 का करार हुआ था, अभी 5 ही रीच हुए हैं। वो कहाँ पे हुए? अंबाला एयरबेस पे हुआ है। अंबाला पे क्यों रखा है? क्योंकि यहाँ से चाइना के जो बॉर्डर है और पाकिस्तान का बॉर्डर है वो सबसे नज़दीक रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर क्या रखा है? तो क्या रखा है स्टूडेंट्स? अभी एचआरडी मिनिस्ट्री शिक्षा मंत्रालय। हाल ही के अंदर जो केंद्रीय एचआरडी मिनिस्टर है वो श्री मंत्री है अपने रमेश पोखरियाल निशंक। उन्होंने हाल ही के अंदर एक कमेटी सजेशन किया था और एक नया शिक्षा पद्धति है वो लागू किया है। उसमें क्या रहेगा स्टूडेंट्स? वो एक न्यू पद्धति रहेगा। वो 36 साल के बाद में 1986 में हुआ था, उसके बाद 34 साल के बाद में इस पद्धति को लाया गया है। तो अभी जो एचआरडी मिनिस्ट्री है उसका नाम भी पहले शिक्षा मंत्रालय करके कोई ऐसा मंत्रालय नहीं था। जो विकास मंत्रालय है एचआरडी मिनिस्ट्री है उनका नाम है बदल के अभी शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में यूएन चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में भारतीय मूल में से निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया है स्टूडेंट्स? अर्चना सोरेंको। ये कहाँ की है स्टूडेंट्स? उड़ीसा की है। हाल ही के अंदर इनको संयुक्त राष्ट्र है वो यूनाइटेड स्टेट, वहाँ पे इनको जो मूल जो चीफ है एंटोनियो गुटेरेस, उनका जो है मूल रूप से उनका सलाहकार के रूप में उनको शामिल किया गया है। अभी यूनाइटेड स्टेट, इसका मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में। स्थापना कभी थी? 24 अक्टूबर 1945 में। सेक्रेटरी जनरल कौन है इसका? एंटोनियो गुटेरेस। और सदस्य वर्ग कितने देश है इसके अंदर? 193 देश है। कितने हैं? 193 देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया स्टूडेंट्स? 30 जुलाई को। और ये किसने मनाया है? ये यूनाइटेड नेशन ने मनाया, जो हाल ही के अंदर 30 जुलाई को मनाया गया था। हाल ही में परवेज खान का निधन हो गया। वो कौन थे स्टूडेंट्स? वो कौन थे? डायरेक्टर थे। वो फिल्मों के अंदर डायरेक्टरी करते थे और उन्होंने काफ़ी फिल्मों के अंदर भी उन्होंने फिल्में उनकी रिलीज हुई और हाल ही के अंदर उनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में पेटीएम मनी के नए सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है स्टूडेंट्स? वरुण श्रीधर को। किसको किया? वरुण श्रीधर को। ये है वरुण श्रीधर और इसको हाल ही के अंदर पेटीएम मनी के नए सीईओ है वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया स्टूडेंट? 30 जुलाई को। 30 जुलाई को जो मानव तस्करी दिवस है वो मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भारत को कितने करोड़ रुपए का अनुदान की राशि दी? कितने करोड़ की दी है? 22 करोड़ की राशि दी है। किसने दी है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में सबसे ऊपर छत्तीसगढ़ निम्न में से कौन सा जिला रहा? तो कौन सा जिला रहा स्टूडेंट्स? बीजापुर रहा है। बीजापुर का जो नीति आयोग द्वारा एक अभियान चलाया गया था, उसका नाम था आकांक्षी सूची। उसके अंदर सबसे ऊपर रहा है छत्तीसगढ़ बीजापुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में अनिल मुरली का निधन हुआ है। भाई कौन थे? वो कौन थे स्टूडेंट्स? वो अभिनेता थे और मलयालम, तमिल और तेलुगु फिल्मों के अंदर इन्होंने काफ़ी टाइम में अंदर इन्होंने फिल्मों में काम किया था और हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया स्टूडेंट्स? निधन हो गया। ये मलयालम अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक MPay.me निम्न में से किसने लॉन्च किया है? तो किसने किया है? मोबीक्विक ने किया है। ये एक डिजिटल वॉलेट कंपनी है स्टूडेंट्स। इन्होंने हाल ही के अंदर MPay.me करके एक ऐप है वो लॉन्च किया था हाल ही के अंदर। अभी इसमें क्या रहता है? ये एक ही लिंक रहेगा। इसके अंदर जो कस्टमर है वो एक ही लिंक से अपना पैसा सेंड कर सकते हैं, एट ए टाइम अपने उसको रिसीव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, हाल ही में कोविड-19 निपटने के लिए आश्रय मेडिकल बेड निम्न में से किसने तैयार किया है? तो किसने तैयार किया स्टूडेंट्स? DIAT ने। तो इन्होंने एक बेड तैयार किया है जिसकी कीमत है वो 15,000 रुपये है और उसके अंदर जैसे होम क्वारंटाइन रहता है ये उनकी रक्षा करता है। उसका बेड का नाम क्या दिया है? आश्रय मेडिकल बेड दिया गया है। और किसने लॉन्च किया स्टूडेंट्स? DIAT ने। अब DIAT का फुल फॉर्म कहता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। इन्होंने हाल ही के अंदर ऐसा एक बेड रेडी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में ICRA को अपना नया MD और ग्रुप CEO किसे नियुक्त किया गया? ICRA क्या है? ये घरेलू रेटिंग की एक कंपनी है। उन्होंने अपना नया CEO MD किसे नियुक्त किया गया? N श्रीरामन को। N श्रीरामन को है हाल ही के अंदर जो ICRA का है उनका नया CEO और MD नियुक्त किया गया है। इसका मुख्यालय वो गुड़गांव के अंदर हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में PM मोदी के नए निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया है स्टूडेंट्स? हार्दिक सतीश चंद्र शाह ने जो है हाल ही के अंदर है वो अपना PM का जो नया निजी सचिव है वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में किस भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान किया है? तो किसने किया स्टूडेंट्स? रजत भाटिया ने किया है। रजत भाटिया ने हाल ही के अंदर जितनी भी क्रिकेट की जो भी श्रृंखला रहती है उसमें उन्होंने संन्यास ले लिया है। और ये ज़्यादातर अपने किस स्टेट से खेले थे स्टूडेंट्स? ये दिल्ली से ही ज़्यादातर खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में मार्च 2020 जो
परसुवेंस रोवर मिशन है उनका निम्न में से किसने शुभारंभ किया? तो किसने किया स्टूडेंट्स? नासा और यूएलए ने हाल ही के अंदर जो मार्च 2020 है वो उनका लॉन्च रोवर मिशन का लॉन्च किया है। अभी यूएलए का पूर्ण नाम क्या होता है स्टूडेंट? यूनाइटेड लॉन्च एलियंस। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? सेंटेनियल कोलोराडो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 2006 में हुई थी। और इसका जो प्रेजेंट टाइम के सीईओ कौन है? टोरी बुर्नो प्रेजेंट टाइम के यूएलए के सीईओ है। अभी नासा का पूर्ण नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव। मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में, यूनाइटेड स्टेट में। स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट्स इसकी? 1 अक्टूबर 1958 में। और डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर कौन है इसके स्टूडेंट्स? जेम्स मोराहार्ड। कौन है? जेम्स मोराहार्ड। हाल ही के अंदर नासा के प्रेजेंट टाइम की जो है वो कौन है? डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में स्कॉच गोल्ड अवार्ड किस मंत्रालय को मिला? तो किस मंत्रालय को मिला स्टूडेंट? जनजातीय कार्य मंत्रालय को ये जो है स्कॉच गोल्ड अवार्ड हाल ही के अंदर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में बांग्लादेश के बिजली परियोजना के लिए किस संस्था ने ऋण समझौता किया? तो किसने किया है? आर पावर और जेरा ने। आर पावर स्टूडेंट्स रिलायंस पावर और जेरा है कि जापान की कंपनी है। किसमें दिया है? ये बांग्लादेश के अंदर एक बिजली परियोजना है। अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। राष्ट्रपति कौन है वहाँ की? अब्दुल हामिद। बांग्लादेशी जो करेंसी है वो बांग्लादेशी टक्का। हाल ही में एमएसएमई सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया है? सिडबी और ट्रांस यूनियन CIBL ने। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ यूपी के अंदर। स्थापना कब हुई स्टूडेंट? 2 अप्रैल 1990 के अंदर। सीईओ कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा सिडबी के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्री की छठी बैठक की किस देश ने अध्यक्षता की? किसने की स्टूडेंट? रूस ने की। और हमारे भारत की तरफ से जो मेजबानी की वो किसने की स्टूडेंट्स? प्रकाश जावड़ेकर ने। हाल ही के अंदर है वो अपने देश से भारत देश से जो इस ब्रिक्स पर्यावरण मंत्री की बैठक थी उसमें अपने भारत का प्रतिनिधित्व किया। अभी रूस का जो राजधानी है वो कौन सी है? मॉस्को। प्रधानमंत्री कौन है उसका? मिखाइल मिशोटिशन। और राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रूसी रूबल इसके वो करेंसी है स्टूडेंट्स। और जो 7वीं बैठक रहेगी उसकी जो मेजबानी कौन करेगा स्टूडेंट्स? वो अपना भारत इंडिया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में हमीद बाकिया को किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो किस देश के प्रधानमंत्री के? आइवरी कोस्ट के। किसके बने? आइवरी कोस्ट के प्रेजेंट टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर है वो बने हैं। उनका जो ओल्ड जो प्रधानमंत्री थे उनका अकस्मात निधन हो गया था और उनके जगह पे इन्होंने हमीद बाकिया को प्रधानमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन एज परियोजना शुरू की है? तो किसने की स्टूडेंट? मिजोरम सरकार ने ये जो ग्रीन एज परियोजना है उसको स्टार्ट किया है। ग्रीन एज। अभी मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? जोरम थोंग। कौन है? जोरम थोंग। और राज्यपाल कौन है इसके? PS श्रीधरन पिल्लाई। PS श्रीधरन। स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 के अंदर इनकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुस्लिम महिला दिवस अधिकार दिवस कब मनाया गया? 1 अगस्त को मनाया गया। और 1 अगस्त को क्यों मनाया? क्योंकि जो 3 तलाक था वो 1 अगस्त को ही समाप्त किया गया था। इसी के उपलक्ष्य के अंदर जो है ये दिवस मनाया जाता है मुस्लिम महिला विकास अधिकार दिवस। थैंक्स स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और ये फुल वीकली का वीडियो था। अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखे तो एक दिन का आप वीडियो देख सकते हैं। उनके अंदर आप हर क्वेश्चन के बारे में आपको डीपली मिल जाएगा। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।